नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मामा शिवराज का जो बुलडोजर है वो नीमच के जावद विधानसभा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में एसडीएम शिवानी गर्ग के नेतृत्व में दूसरी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां पर तस्कर माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जो सीबीएन की कार्रवाई करी गई थी उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई थी तस्कर द्वारा, जिसके बाद में आज यहां पर प्रशासन सहित पुलिस का जो हमला है भारी संख्या में यहाँ तैनात हुआ है। यहाँ पर तस्कर पप्पू डाकर जो हैं उसके यहाँ पर शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण जो किया गया उसको धराशायी करने के लिए शिवराज मामा की जेसीबी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पीछे तस्वीरों में देखिए आप, लगभग 15 मिनट से ऊपर का समय हो गया। 2 पिल्लर को तोड़ने में शिवराज मामा की जेसीबी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है और इन तस्करों के मंसूबे कामयाब करने में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जेसीबियाँ कमजोर हो रही हैं। हालांकि लगातार कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तस्करों के लिए आने वाले दिनों में बुरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तस्कर माफिया पर शिकंजा कसते हुए उनकी अवैध संपत्तियों पर लगातार प्रशासन की दूसरी कार्रवाई देखी जा रही है, जहाँ पर एसडीएम एसडीओपी सहित रतनगढ़ सिंगोली जावद थाना पुलिस का भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही हमको बता दें कि राजस्व विभाग के पटवारी की भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जिस प्रकार से जिनको यहाँ की चौकीदारी का, यहाँ की शासकीय भूमि का सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है, पटवारी 1 साल से पदस्थ है, लेकिन उसे इस अवैध निर्माण तस्कर माफियाओं के करोड़ों के बने हुए इस निर्माण की भनक तक नहीं लगती है। हालांकि तस्करों ने जब पुलिस पर फायरिंग करी तब प्रशासन हरकत में आया और शिवराज मामा का बुलडोजर एसडीएम के नेतृत्व में यहाँ पर आया और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए तस्कर के जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ के समीप जो हाथीपुरा गांव है वहां खड़े हैं। तस्कर माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए यहां पर 3 जेसीबी की सहायता से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम यहां पर हाथीपुरा में पहुंचे, हमारे साथ में एसडीएम मैडम इनसे बात करेंगे। मैडम मुझे बताइए, यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है किस प्रकार की कार्रवाई? बड़ी 3 जेसीबी चल रही है यहाँ पे। शिवराज मामा का बुलडोजर जावद विधानसभा में लगातार देखा जा रहा है कि दूसरी कार्रवाई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसा आप देख पा रहे हैं ये शासकीय भूमि है। शासकीय भूमि पर यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके संबंध में तहसीलदार को सूचना प्राप्त हुई। उनके लिए विधिवत नोटिस जारी किया गया और उनको समय दिया गया अतिक्रमण हटाने के लिए, जिसमें उनके द्वारा हटाया नहीं गया और आज ये कार्रवाई की जा रही है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मैडम बताइए, एक सप्ताह में दूसरी कार्रवाई जो है आपकी यहाँ पर देखी गई है। लगातार पहली कार्रवाई भी हुई जावद विधानसभा में, जिस प्रकार से तस्कर माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या मामला था? क्या तस्करी के पैसों से संपत्ति अर्जित करी थी? अवैध निर्माण है, क्या कुछ प्रशासन ने पाया इस पर? जी, ये जो शासकीय भूमि है इस पर अतिक्रमण किया गया है और बाकी जानकारियाँ पुलिस के द्वारा दी जा सकती है कि ये अवैध अतिक्रमण किया कैसे इन्होंने पैसे अर्जित करके ये किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कितने लाख या करोड़ों का निर्माण की जगह होगी, ये निर्माण करा हुआ, किस प्रकार का निर्माण यहाँ पर, क्या इसके दस्तावेज कंप्लीट है, क्या कुछ स्थिति है? दस्तावेज इनके पास उपलब्ध नहीं है। ये शासकीय निर्माण है, लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है जो हमारे द्वारा राजस्व का जो आकलन किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और हमारे द्वारा एक तस्करों के खिलाफ मान सकते हैं जावद विधानसभा में एक शुरुआत है, क्योंकि इस तरीके से नीमच की जावद विधानसभा में जो कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाई देखी गई अभी, जो एक तस्कर के खिलाफ भी ये कार्रवाई शुरू हो रही है, तो लग रहा है कि लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी? जी, लगातार बिल्कुल जारी रहेगी, जिसके द्वारा भी शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाएगा उनके विरुद्ध ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी जा रही है। और यहाँ के हल्का पटवारी जी हमारे साथ में। पटवारी जी, कौन सा हल्का? ये हल्का आप ही का है क्या? जी सर। क्या नाम लिखते हैं आप? राहुल पंचारी। राहुल पंचारी, कितने साल से पदस्थ है यहाँ पे आप? 1 साल से। 1 साल से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो ये अवैध जगह हटाया जा रहा है, अवैध जगह हटाया जा रहा है? सर ये अवैध जगह है, अतिक्रमण पंजी में दर्ज था। तो तस्कर ने इतनी बड़ी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर लिया, यहाँ पे करोड़ों इसका आकलन बनाया जा रहा है, एसी वेल फर्नीचर सारे। 3 वर्ष पूर्व सर इसकी अतिक्रमण रिपोर्ट दी जा चुकी थी। मतलब आपका कहना आपने दे दिया, अधिकारी सुन नहीं रहते, तस्करी में आ गया तो सुन लिया? मैंने नहीं दी थी सर, मैं 1 वर्ष से पदस्थ हूँ और 3 वर्ष पूर्व अन्य पटवारी जी थे, उनके द्वारा तो धरातल पे आपने भी आने के बाद कोई प्रतिवेदन दिया था आपकी तरफ से? प्रशासन को बताया था? नहीं, अतिक्रमण का शिविर लगता है, तो अतिक्रमण का शिविर अभी उस दरमियान के बाद अभी तक आयोजित नहीं। लेकिन पटवारी यहाँ का आपका पद जो होता है, चौकीदारी कहते हैं, राजस्व जो पटवारी जो होता है उसका काम होता है यहाँ की जमीनों की रक्षा करना। शासकीय भूमि पे तस्कर ने इतना बड़ा मकान बना लिया, इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण, लग्जरी लाइफ है, बाथरूम देखोगे तो वीआईपी लाइफ है, तो पटवारी की भूमिका भी सवाल खड़े होते हैं। सर हमने हमारी रिपोर्ट सर जमा करा दी थी। आपको इस मामले में नोटिस भी मिला है कलेक्टर की तरफ से? जी सर, उसका जवाब भी। तो फिर आपको लग रहा है सही नोटिस पड़ा, कलेक्टर ने गलत दिया आपको? नहीं सर, सही दिया नोटिस तो। मैं क्या नोटिस मिला, क्या जवाब मिला आपको? उसमें सर यही बताया गया, तो मैं
जो भी इसमें जो लीगल है सर उसकी कार्रवाई मैं कराऊंगा सर। नहीं लीगल क्या है, मतलब आपका कहना है ये लीगल है काम, इसकी कार्रवाई करवाएंगे? नहीं मेरे को जो मतलब जवाब देना है सर वो मैं जवाब कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा सर। तो आपने एक साल में कभी भी इस संबंध में कोई भी प्रतिवेदन एसडीएम, तहसीलदार या दिया नहीं दिया? मैंने आपको बताया है कि पिछली बार जैसे नहीं, मैं तो एक साल की पूछ रहा हूं, आपके आने के बाद इस मामले को आपने संज्ञान में लिया या नहीं आना? खाली इस वर्ष में इस मामले को संज्ञान में क्या नाम के लिखते हैं आप? राहुल पंचायत। राहुल जी पंचोली जो है यहाँ पर पटवारी हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तस्कर माफियाओं के खिलाफ मामा शिवराज तो बुलडोजर लेकर मैदान में अधिकारियों को उतार रहे, उन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी जिन पटवारी को दी गई है उस पटवारी की लापरवाही का आलम यह है कि एक साल में इनके द्वारा ऐसे तस्करों के अवैध कारोबार जो होते हैं, जिस प्रकार से शासकीय भूमि पर कब्जा जो कर दिया जाता है उसको लेकर इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते तस्करों के हौसले बुलंद है। हालांकि देखना होगा एसडीएम शिवानी गर्ग के हाथ में कमान आते ही तो तस्कर माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे 3 जेसीबी की सहायता से अवैध अतिक्रमण को धराशायी करने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसे लापरवाह अधिकारी जो होते हैं, जहां मामा शिवराज तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें, प्रभारी मंत्री भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें, लेकिन देखना होगा दूसरा मामला सामने आया, अवैध गांजे की और अफीम की खेती के मामले में भी पटवारी अनजान बना हुआ था। आखिर तस्कर माफियाओं के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, उनकी नींवें जो मजबूत होती चली जा रही है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इन सबको जानकर भी अनजान बने हुए हैं। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में कलेक्टर ने नोटिस जरूर दिया है, नोटिस के बाद क्या कार्रवाई देखने को मिलती है।